जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाला हूं मैं जन्म कुंडली के पंचम भाव के विषय में। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं मित्रों, और ये 12 भाव ही इंसान के जीवन को संचालन करते हैं। इंसान के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये 12 भाव, एवं इन भावों में जो ग्रह या राशि होती है वह अवश्य ही इंसान के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि पंचम भाव में कौन से अंक और कौन सा ग्रह आपका विराजमान है। 12 भावों में पंचमेश आपको क्या देना चाह रहे हैं। तो अपनी जन्म कुंडली देखें मित्रों कि पंचम भाव लग्न से 5वें भाव में अगर 1 नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है मित्रों, तो अवश्य ही आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली मित्रों 2 नंबर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो अवश्य ही आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है। आपकी जन्म कुंडली मित्रों 3 नंबर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। आपकी जन्म कुंडली मित्रों पंचम भाव में 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है, तो निसंदेह आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। आपकी जन्म कुंडली मित्रों अगर पंचम भाव में 11 नंबर और 10 नंबर लिखा हुआ है, तो पंचम भाव का स्वामी आपका शनि ग्रह बनता है। पंचम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो निसंदेह आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। और पंचम भाव में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है मित्रों, तो आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों कि जन्म कुंडली में 5वें भाव को क्यों बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पंचम भाव से क्या देखते हैं। लग्न से पंचम भाव, लग्न से 5वां भाव मित्रों शिक्षा संतान को बतलाता है। इंसान के जीवन में अवश्य शिक्षा भी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इंसान शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो वह अपने जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। बुद्धिमान होता है। जिसकी शिक्षा अधूरी हो जाती है वह अवश्य अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर पंचम भाव की बड़ी विशेषताएं होती हैं। पंचम भाव से संतान योग देखते हैं। अगर विवाह के बाद संतान योग नहीं फलित होता है तो इंसान अवश्य ही बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए इस भाव को बड़ा महत्वपूर्ण ज्योतिष में बताया गया है। पंचम भाव पे मित्रों अगर आपकी 1 नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो निसंदेह पंचम भाव का स्वामी आपका मंगल बन रहा है। और मंगल अगर 1 नंबर मतलब प्रथम भाव में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, तो निसंदेह आप साहसी, मेहनती, पराक्रमी किंतु थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। जैसा कि मंगल का स्वरूप होता है, मंगल एक साहस और हिम्मत हौसला का ग्रह माना गया है मित्रों। तो मंगल अपना स्वभाव इंसान को देता है। अगर लग्न में मंगल विराजमान होता है, ऐसे लोग बड़े निडर होते हैं किंतु झगड़ालू भी होते हैं। इनको गुस्सा आ जाता है तो इनका क्रोध कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ऐसा स्वभाव दे देते हैं मंगल, जिनके पंचम भाव का स्वामी लग्न में विराजमान होता है। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों जन्म कुंडली के 2 भाव में आता है, तो अवश्य ही वह इंसान वाणी के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। वाणी के द्वारा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वाणी के द्वारा ही होते हैं, जैसे कि ज्योतिषी एवं डॉक्टरी, ये सारे कार्य जो होते हैं वाणी का ज़्यादा उपयोग होता है इनमें। तो अवश्य ये लोग अपने जीवन में वाणी के द्वारा ही उन्नति करते हैं। परिवार कुटुंब का भी ये भाव होता है मित्रों, तो परिवार कुटुंब से एक सहयोग की प्राप्ति भी इन लोगों को होती है। ससुराल का भी ये भाव देखा जाता है, तो ससुराल से भी सहयोग की प्राप्ति इनको होती रहती है। अब बात करते हैं मित्रों पंचम भाव का स्वामी अगर लग्न से 3रे भाव में है मित्रों, तो अवश्य इंसान बड़ा पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, छोटी छोटी यात्राओं से धन लाभ अर्जित करेगा। ऐसे लोग चलते फिरते कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा है। तो 3रे भाव में पंचमेश आता है, पंचम भाव का स्वामी आता है, तो निसंदेह ये लोग ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य भी करके जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई बहनों से इनको सहयोग भी प्राप्त होता रहता है।
पंचम भाव का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली में मित्रों लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान होता है तो निसंदेह आपको भूमि भवन मकान के कार्यों से जुड़े हुए अवश्य ही कार्यों में सफलता प्रदान होती है। भूमि भवन मकान, नए वाहन, नए मकान का आपको शुभ प्रदान होता है। माता का सहयोग आपके जीवन में बना रहता है, क्योंकि इस भाव से इन सारी चीजों को देखा जाता है। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका चतुर्थ भाव मजबूत होना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में विराजमान है तो निसंदेह ये राजनीति के क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। जीवन में इनको जनता का समर्थन मिलता रहता है। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों पंचम भाव में ही विराजमान है तो निसंदेह आपका भाग्योदय संतान होने के बाद शुरू होगा। भाग्योदय संतान होने के बाद आपका शुरू हो जाता है, जिनका पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही विराजमान होता है। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही विराजमान है तो निसंदेह आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर होगा। कुदरत का दिया हुआ ये बहुत बड़ा वरदान होता है मित्रों कि कभी आपने देखा होगा कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किंतु बुद्धि उसकी इतनी तेज होती है कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से वह इंसान पूजनीय हो जाता है। तो यहाँ पर पंचम भाव की बड़ी विशेषताएं होती हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों जन्म कुंडली के छठे भाव में विराजमान होता है तो निसंदेह ऐसे लोग शत्रुओं से, रोगों से घिर जाते हैं, किंतु जीवन में ये अंततः सफल भी होते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। पंचम भाव का स्वामी मित्रों अगर लग्न से सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसे लोगों की जीवन साथी बड़े ही समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ये अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च पद में देखे गए हैं। पंचम भाव का स्वामी मित्रों अगर जन्म कुंडली में लग्न से अष्टम भाव में विराजमान है, चूंकि अष्टम भाव आयु मृत्यु का होता है, गुप्त सिद्धियों का भी होता है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों का आकर्षण गुप्त चीजों की तरफ ज्यादा रहता है। एवं बैंक में इनको हमेशा हमने देखा है उच्च पद में ही देखा जाता है, जैसे बैंक मैनेजर, बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य, गुप्त विभाग भी इनको मिल जाता है, उसमें भी इनको उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों लग्न से नवम भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग अपने जन्म भूमि से दूर होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, लंबी लंबी यात्राओं का आनंद लेते हैं। विदेश योग भी इन लोगों के जल्दी बन जाते हैं और विदेश में जाकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह योग ही बताता है इंसान के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होना है। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, चूंकि दसम भाव मित्रों कर्म भाव होता है, पिता, राज्य, संपत्ति, सरकारी नौकरी की यहाँ पर स्थिति देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी आपके दसम भाव में आता है तो अवश्य ही आपकी संतान भी उच्च पद को प्राप्त करने वाली होती है। आप अवश्य ही एक मिनट भी व्यर्थ समय नहीं गवा सकते, कुछ ना कुछ कार्य आप लगाए रहते हैं और जीवन में आसमान की बुलंदियों पर ही देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों लग्न से एकादश भाव में विराजमान है, 11वें भाव में, तो निसंदेह आमदनी को बढ़ाने वाले होंगे। आप अपने अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने वाले होंगे एवं बड़े भाई बहनों से आपको एकाएक सहयोग की प्राप्ति भी होती रहती है। पंचम भाव का स्वामी अगर मित्रों लग्न से 12वें भाव में है, चूंकि 12वां भाव व्यय भाव होता है, खर्च का होता है, तो अवश्य ही आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाले भी होंगे, किंतु 12वां भाव ही मित्रों जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन को भी बतलाता है। तो अवश्य ही आप भी जन्मभूमि से दूर होकर अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर ये भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित भी होता है मित्रों, तो अवश्य ही आपको कोर्ट कचहरी संबंधित आपको फल भी प्राप्त होते रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आप कुछ ना कुछ अपना कार्य क्षेत्र जमाए रहेंगे। जय श्री गणेश की मित्रों।